जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। संविधान के हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यानी जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन वो हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्य के निधि निर्देशक, पहला क्वेश्चन है कि निधि निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया था? भाग 4 में। कितना में? भाग 4 में। अगला देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? तो 36 से 51 में है। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा मिली है? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं, अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 5 नंबर कह रहा है क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? तो नहीं, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है कि किस अनुच्छेद में राज्य को हिंदी भाषा के प्रोत्साहन करने की नीति और निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रोत्साहन करने की नीति को निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। अगला देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के जरिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बनाया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बनाया गया 350 के क में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 351 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अंतर्गत किस अनुच्छेद में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया था? 50 में। राष्ट्रीय महत्व स्मारकों वस्तुओं संरक्षण, मतलब कोई भी राष्ट्रीय महत्व के दृष्टि से कोई भी स्मारक है, स्थान है, वस्तु है, संरक्षण है का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? तो 49 के अंतर्गत। अगला देखिए, कह रहा है कि धन का समान वितरण के सिद्धांत राज्य लागू करेगा, ये संविधान के कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 39 कहता है। कौन? अनुच्छेद 39। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतों के संगठन का बात किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 40 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यहाँ पर देखिए नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 48 के क हैं। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 48 के क हैं। तो 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। जो भी कानून बनाएगा, 38 में है कि जो भी कानून बनाएगा सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए जो भी कानून बनाएगा, किसके? समाज, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलने के लिए। तो अनुच्छेद 38 का में बोला गया है। देखिए 39 के क में कहा गया है कि समान न्याय और मुफ्त विविध सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। समान कार्य के लिए समान विधि, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? तो 39 के क में। ख में कहा गया कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। 39 के ख में। अनुच्छेद 41 कहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कुछ काम, दशा, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार 41। 42 में कहा गया कि काम को न्याय संगत, काम की न्याय संगत, मानवोचित दशाओं, प्रस्तुति, सहायता पर का उपबंध किस अनुच्छेद में है? 42 में। अनुच्छेद 43 में है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में? 43 में। 46 में है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों, यानी अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की वृद्धि किस अनुच्छेद में है? 46 में।
अनुच्छेद देखिए 47 में कहा गया कि प्रोत्साहन स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बनता है। अनुच्छेद 47 में 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन बोला गया है। 48 के क में बोला गया है, देखिए कृषि और पशुपालन तो संगठन हो गया, उसको सुरक्षा देना, लेकिन जब बात आई कि पर्यावरण कोई काट रहा है तो बाद में सुधार हुआ। पर्यावरण चाहे वन के जीव जो हैं उस पर कोई अथी नहीं था, तो देखिए फिर संशोधन हुआ तो 48 का क जोड़ दिया गया यहीं पे कि पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा, वन और वन जीवों की रक्षा करना। जय हिंद दोस्तों। तो DPSP समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर लेकर आते हैं। जय हिंद।